2 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 31 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर है भारत, आकार तथा स्थिति। आज की इस वर्कशीट में टोटल 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न दिए गए। पहले चैप्टर के पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थलीय सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, तजाकिस्तान नहीं है, इसकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती। तो हमारा उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा घ तजाकिस्तान। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन दिया गया कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा, ग दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग दोनों, क्योंकि कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश है वो एक ही है। यानी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है उसे ही तो हम कर्क रेखा कहते हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा ग। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न दिया गया कि रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर वाक्यांश हमें जो वाक्य दिया गया है, वाक्य दिया गया भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ऐसा नहीं है, पूरी पृथ्वी है उसके मध्य से एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। वो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये वाक्य सही होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य हमें दिया गया कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नहीं है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें स्थान पर हमारा देश आता है। उसके बाद 5th क्वेश्चन दिया गया। 5th क्वेश्चन में हमें बताना है सही या गलत। पहला जो हमारा दिया गया है, 5वां जो प्रश्न है उसमें वाक्य दिया गया है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये वाक्य गलत है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी जब जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो उस वक्त राज्य तो जो थे हमारे वो 29 से घटकर 28 रह गए। ओके, और केंद्र शासित प्रदेश उस वक्त 7 थे, वो जोड़ करके 2 कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया, 8 रह गए। कौन सा कम हुआ, दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप है उनको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये वाक्य जो 9 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए गलत है। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया। छठा जो प्रश्न दिया गया उसमें भी हमें सही या गलत बताना है। तो यहाँ पर दिया गया 82 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री होता है और इसको बोलते हैं मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर या यूं कह लीजिए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, यानी जहाँ से समय लिया गया। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट भी सही है, लेकिन यहाँ पर देशांतर भी सही है। गड़बड़ क्या है कि ये पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी देशांतर है जिसको भारत का यमोत्तर माना जाता है, जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है जिससे समय लिया गया। तो क्योंकि यहाँ पश्चिमी की बात की जा रही तो पश्चिमी 82.5 डिग्री पश्चिमी की जो देशांतर रेखा भारत के बीच में से गुजरती ही नहीं है। तो ये वाक्य गलत है। उसके बाद 7वां जो प्रश्न दिया गया, 7वां जो प्रश्न दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए। यानी कथन दिया गया है ए और उसका कारण दिया गया आर। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर कथन दिया गया ए कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, बिल्कुल सही है। तो ये वाक्य सही है, कथन सही है। कारण दिया गया 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया, ये वाक्य ही गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ए सही है पर आर गलत है।
ओके। उसके बाद 8वां जो प्रश्न दिया गया है, 8वां प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप समूह। ओके। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में भी एक द्वीप समूह है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये है लक्षद्वीप समूह। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया। 9वां प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो वो राज्य है सिक्किम, जिसके ऊपर अभी हमने प्रोजेक्ट भी कुछ दिन पहले किया है। 10वां और अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का। 10th क्वेश्चन है कि दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई गई है? जैसे पाकिस्तान है उत्तर पश्चिमी दिशा में, बिल्कुल सही है। नेपाल उत्तर दिशा में, सही है। बांग्लादेश पश्चिम दिशा में है, तो ये सही नहीं है।